नमस्कार, सिटी 89 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ भोपाल से आ रही बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल सिटी बस ने एक शख्स को कुचल दिया और दौड़कर सड़क पार कर रहे शख्स पर यह बस चढ़ गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया और बस के नीचे शख्स फंस गया था। स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को बाहर निकाला और गंभीर रूप से घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद बस का ड्राइवर कंडक्टर फरार हो गए। ये शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से एक शख्स भाग कर आता है और अचानक बस के नीचे आ जाता है। ये पूरी घटना हुई भोपाल में, जहां सिटी बस ने एक शख्स को कुचल दिया। हालांकि तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये बस चालक की गलती है या सड़क को पार कर रहे शख्स की, क्योंकि आप देखिए अचानक वो शख्स भागकर सड़क पर पहुंच जाता है और जो ड्राइवर है वो अपनी सामान्य गति से ही जा रहा था। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, सीसीटीवी देखकर अंदाजा नहीं हो रहा कि गलती किसकी है। जाहिर तौर पर मुश्किल है इस बात को जस्टिफाई कर पाना कि इस पूरे हादसे में गलती किसकी, आशीष। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हादसा जिस जगह पर हुआ है वो भोपाल का पुराना शहर का इलाका है, सिटी का इलाका है। एलबीएस हॉस्पिटल है, उसके सामने ये पूरा जो हादसा है वो पेश आया है। और जैसे देखा जा सकता है सीसीटीवी में कि जो युवक है उसकी ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। ये भारी ट्रैफिक वाला इलाका है और अगर आपको रोड क्रॉस करनी होती है तो आराम से पहले दोनों तरफ देखा जाता है, कोई वाहन तो नहीं आ रहा, वाहन पर्याप्त दूरी पर है कि आप रोड क्रॉस कर लेंगे, और बड़े आराम से की जाती है। इस तरीके से दौड़कर रोड क्रॉस करना अपने आप में कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा करता है। हालांकि अगर कोई मजबूरी रही हो दौड़कर जाने की तो वो एक बात अलग है। बस की स्पीड कितनी थी, क्या बस ओवर स्पीडिंग कर रही थी, ये फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह के लिहाज से अगर बस ओवर स्पीडिंग कर रही होगी, ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा होगा, तो ये जाहिर तौर पर बस ड्राइवर की भी जो है वो गलती मानी जा सकती है। फिलहाल युवक की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। मौके पर लोग मौजूद थे। जैसे ही बस ने युवक को टक्कर मारी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तुरंत उसे बाहर निकालने की वहां से कोशिश की गई। और चूंकि बहुत सारे सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है इस जगह पर लाइन से बने हुए हैं और हमीरिया हॉस्पिटल भी यहाँ से पास में ही है, तो तुरंत मेडिकल हेल्प जो है वो जरूर युवक को मिल गई। ये इस पूरे हादसे में अच्छी बात रही। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि युवक की जान बच जाए और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से हादसे होते रहे तो भोपाल हादसों की राजधानी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर भिंड से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और कैंटर की आमने सामने की टक्कर में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की मौत हो गई। आपको बता दें खेरिया बाग के पास यह हादसा हुआ। महगांव थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। ये भीषण सड़क हादसा जहां 2 लोगों की मौत हो गई और ट्रक और कैंटर की आमने सामने की टक्कर में ये हादसा हुआ। और तस्वीरें हादसे के बाद की भयावह तस्वीरें हैं और खेरिया बाग के पास ये हादसा हुआ है। दोनों ही वाहनों के ड्राइवर्स की मौत हो गई है इस हादसे में। दुखद ये मामला। और रायपुर में रशियन युवती ने हंगामा मचा दिया। दरअसल वीआईपी रोड पर बड़ा हादसा हो गया और हादसा था तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी थी और तीनों को गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती कराया गया। कार में एक युवक और एक रशियन युवती सवार थे और रशियन युवती ने मौके पर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने शख्स और एक रशियन युवती को हिरासत में ले लिया है। माफ कीजिएगा, तेली बांधा थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। क्या हो गया? बैठ ही नहीं रही है वो, गाड़ी यही चला रही थी। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज कोऑपरेट बेटा, प्लीज कोऑपरेट। बताऊंगा मैं, रुक जा, तेरे को बताता हूँ। गाड़ी में मेरे साथ चलिए, आप चलिए मैडम जी, मैं बताऊंगा तेरे को क्यों। मैडम जी सुनिए, आपका फोन होगा, फोन इज मिसिंग प्लीज, योर फोन इज मिसिंग प्लीज, प्लीज कोऑपरेट पुलिस।
और हमारी सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, ये कब का है हादसा और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड के आधी रात का है, जहां पर एक तेज कार ने जो है 3 स्कूटी सवार युवकों को जो है टक्कर मार दी और इस टक्कर से तीनों युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि कार में जो है एक युवक और एक रशियन युवती जो है वो सवार थी और कहा जा रहा है कि रशियन युवती के द्वारा ही कार जो है वो चलाई जा रही थी और दोनों युवक और युवती जो है वो नशे में धुत थे। जिसके बाद जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस पहुंची है, जहां पर पुलिस के सामने भी जो रशियन युवती है उन्होंने आधी रात को सड़क पर ही जमकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस और रशियन युवती के बीच में झूमाझटकी की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, जब रशियन युवती को हिरासत में लेकर थाने लेकर जाया गया तो वहां पर भी रशियन युवती ने जो है वो हंगामा किया और तस्वीरों में, वीडियो में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से पुलिस जो है वो रशियन युवती से कोऑपरेट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रशियन युवती उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो तीनों युवक जो है वो घायल हैं, उन्हें मेकाहारा अस्पताल में जो है एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं उनके परिजनों ने बताया कि जो तीनों युवक हैं वो एक मैरिज हॉल से फोटोग्राफी का काम करके जो है घर वापस आ रहे थे और इसी दौरान जो तेज रफ्तार कार है उन्होंने उसकी स्कूटी को जो है टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के जो है परखच्चे उड़ गए। फिलहाल युवक और युवती को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा से डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी ने छेड़छाड़ की। आरोपी कर्मचारी जितेंद्र भदौरिया को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से यह पूरा मामला सामने आया। फिजिकल एजुकेशन की छात्रा से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, अभी क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है, आरोप क्या थे? और लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी तक, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। फिलहाल जो ये पूरा मामला सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई थी और ये छेड़छाड़ का पूरा विषय क्या है ये भी जानना होगा। डिपार्टमेंट के कर्मचारी पर आरोप लगाया गया था और आरोपी कर्मचारी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। क्या किसी तरह के कोई साक्ष्य सामने आए हैं या इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया अभी बयान के आधार पर एक्शन लिया गया है, ये सारा विषय जांच का है। बहरहाल इस छेड़छाड़ के आरोपी कर्मचारी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जीवाजी यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फिजिकल एजुकेशन की छात्रा से छेड़छाड़ की बात सामने है। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त जुड़ गए। सुशील, क्या है आखिर ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए जीवाजी यूनिवर्सिटी अभी कुलगुरु के ऊपर केस दर्ज होने और प्रोफेसर्स के द्वारा फर्जी कॉलेज को मान्यता देने के मामले में बदनाम ही है। अब यूनिवर्सिटी पर एक और दाग लगा है। फिजिकल जो डिपार्टमेंट है वहाँ की एक छात्रा ने वहीं के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद इस मामले में बवंडर मचा और आखिरकार जिस कर्मचारी जितेंद्र भदौरिया पर आरोप लगे थे उसे तत्काल जो है रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बाद जो कुलगुरु ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस तक शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन गंभीर मामला है। कहीं ना कहीं छात्रा ने जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन की छात्रा ने शिकायत की थी और भी कई तरह की पहले भी शिकायतें इस तरह से सामने आ चुकी थी इसी डिपार्टमेंट को लेकर। तो अब बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें जिस कर्मचारी पर आरोप लगे हैं उसे सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की पूरी जांच भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन अपने स्तर पर इसमें कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। अब आने वाले समय में इस मामले में पुलिस तक भी शिकायत होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ग्वालियर में सीआरपीएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। आरोपी कर्मवीर तोमर अपने रिश्तेदार लवेश तोमर की जगह परीक्षा देने चला गया। 2.5 लाख रुपए में सॉल्वर बनकर यह परीक्षा केंद्र पर गया था, लेकिन फोटोज मिसमैच हुई और इसका खुलासा हो गया। इसके बाद केंद्र प्रभारी ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। थाटीपुर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 10 किलो से ज्यादा सोने के सिक्के जब्त किए। दरअसल कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने फ्लाइट AI 138 के जरिए इटली के मिलान से आने वाले 2 कश्मीरी यात्रियों को पकड़ा और इन यात्रियों की तलाशी में 10 किलो से ज्यादा वजनी सोने के सिक्के बरामद हुए और जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए है। यात्रियों को अब आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है। दुर्ग में जिला अस्पताल में नवजात की अदला बदली से जुड़ी खबर, जहां अब इस पूरे मामले में जल्द DNA टेस्ट किए जाने की तैयारी है। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने यह फैसला लिया है। जिला अस्पताल की समिति की जांच रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया। दोनों शिशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चिकित्सक भी नियुक्त किया गया है। जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई थी और अब इसमें DNA टेस्ट किए जाने की तैयारी है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अभी ये DNA टेस्ट का निर्णय लिया गया है, क्या कुछ डिटेल्स और मिल पा रही है इस बारे में? देखिए आशीष, बिल्कुल आज जो है वो ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी और माता पिता और बच्चे दोनों का DNA टेस्ट कराया जाएगा, फोरेंसिक लैब में ही कराया जाएगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट आए ऐसे प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि बच्चों की अदला बदली हो गई थी डिलीवरी के समय, दोनों बच्चों की जो डिलीवरी एक ही समय हुई थी, इस वजह से कहीं न कहीं अदला बदली हो गई थी। हिंदू परिवार का जो बच्चा था वो मुस्लिम परिवार के यहाँ चला गया था और मुस्लिम परिवार का बच्चा जो वो हिंदू परिवार के यहाँ चला गया था। काफी कंफ्यूजन हुआ था। करीब 1 सप्ताह के बाद ये पूरा मामला खुला था। ऐसे में परिवार जो है अपने बच्चों की मांग कर रहे थे। पूरे मामले में जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने जब पूरी जांच कर ली, लोगों से पूछताछ की, उसके बाद में ये मामला जो है बाल कल्याण समिति के समक्ष रखा था और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो है वो DNA टेस्ट के लिए ये निर्णय लिया गया है। आज ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है DNA टेस्ट की रिपोर्ट है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर बिलासपुर से, जहां छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक ने अश्लील मैसेजेस एक बार फिर भेजे। बिल्हा के शिक्षक कमलेश साहू पर 8वीं कक्षा की छात्रा को अश्लील मैसेजेस भेजने का आरोप है और छात्रा की मां ने BEO से लिखित शिकायत की है। कमलेश साहू पहले भी बैड टच के मामले में जेल जा चुका है और अभी भी उसकी आदत सुधर नहीं रही है। दरअसल मंगला पासीद स्कूल में 6वीं और 8वीं की छात्राओं ने इसकी शिकायत की थी और आरोपी पर एक बार फिर अश्लील मैसेजेस भेजने का आरोप है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, अभी भी आदत सुधर नहीं रही है गुरुजी की? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है बिल्हा ब्लॉक का है। बिल्हा शिक्षक में जो कमलेश साहू है उस पर दोबारा इस तरह के शिकायत दर्ज हुई है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी शिक्षक है वो इससे पहले भी छेड़छाड़ कर चुका है छात्राओं के साथ। एक बार फिर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों ने इसकी शिकायत DEO से BEO से भी की है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर BEO किस तरीके से एक्शन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये 6वीं और 8वीं के बच्चों को जब अश्लील हरकत करते हुए पाया गया था, शिकायत हुई थी, कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, फिर इसे क्यों शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया, फिर क्यों इसे पोस्टिंग दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर DEO किस तरीके से एक्शन लेते हैं और क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी। लेकिन ये जरूर है कि लगातार इस तरीके की हरकत जो है ये शिक्षक के द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि इसके हौसले जो है वो इतने बुलंद है और लगातार छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जेल से लौटने के बाद भी शिक्षक महोदय शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और नैतिकता की हदों को पार करते हुए ये हरकत कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा अब आगे क्या इस पर एक्शन लिया जाता है। उमेश, नजर बनाए रखिएगा आप भी इस पूरे मामले पर। डिटेल्स देने के लिए फिर आगे लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर में एक क्लब संचालक युवती ने पुलिस कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का आरोप यह है कि पुलिस कर्मचारी उसे झूठी शिकायतों में फंसा देने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। पुलिस कर्मचारी ने अपने एक दोस्त के जरिए रुपए लगवाकर जबरदस्ती क्लब में पार्टनरशिप भी ले ली है। अब उस पर अनर्गल दबाव बनाकर उसे पब संचालित करने से रोक रहा है। मामला विजयनगर स्थित शोषा क्लब का है, जिसकी संचालक युवती ने विजयनगर थाने में तैनात आरक्षक अमित अग्रवाल पर आरोप लगाया कि वो उसे क्लब संचालन करने की एवज में अनुचित मांग कर रहा है।
सुनवाई में गई थी, पर सर मुझे ना शिकायत में एक तो जो यहाँ के आरक्षक है अमित कुमार अग्रवाल जी, उनके खिलाफ लेकर के आई थी, क्योंकि 15 तारीख से वो मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं और उन्हीं ने सारी राजनीति खेल करके और सब चीजें मुझे धमकी दी है उन्होंने कि मैं किसी न किसी चीज में तुम्हें फंसा दूंगा, झूठे केस में फंसा दूंगा, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। ये विजयनगर में पदस्थ कांस्टेबल अमित अग्रवाल के खिलाफ कल जन सुनवाई में एक कंप्लेंट आई है। एक महिला आई हुई थी जिनका कहना था सोशा और बार से रिलेटेड चीजों में उनकी संलिप्तता है। वो पैसे के लेन देन के संदर्भ में भी चीजें बताई गई थी। इस संदर्भ में सीपी साहब ने स्पष्ट निर्देश एसीपी विजयनगर आदित्य पटले को दिया है कि इसकी जांच कर ले, तथ्य जो भी आएंगे जांच में उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और बैतूल से खबर, जहां अठनेर में एक घर से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। एक शख्स के पास से ये मांस मिला है और हिंदू संगठनों के साथ लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने तत्काल शख्स को हिरासत में ले लिया है और इस मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और आश्वासन मिलने के बाद कहीं जाकर हालात सामान्य हुए। आपको बता दें, ये जो नारेबाजी और पूरा बवाल हुआ, इसे शांत कराने के लिए इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया और किसी तरह से इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। बैतूल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर एक प्रतिबंधित मांस की बरामदगी की बात सामने आई। और कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में शामिल नक्सलियों के 5 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कोयलीबेड़ा थाने में नक्सल सहयोगियों पर केस दर्ज किया गया। आरोपियों की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। सर्च पार्टी ने जंगल से आरोपियों को धर दबोचा। कोयलीबेड़ा थाना इलाके से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि आईईडी ब्लास्ट में शामिल ये आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। सर्चिंग पार्टी ने जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश में थी और अब जाकर इनके गिरफ्तारी के बाद कामयाबी हाथ लगी है। शिवपुरी जिले में एक सरकारी स्कूल के टीचर सुरेश सिंह भदौरिया के घर ईओडब्ल्यू की कार्यवाही 10 घंटे तक चली और इस दौरान उनके पास से 8 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद हुई है। लाखों रुपया कैश, सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। ग्वालियर के ईओडब्ल्यू के उप अधीक्षक दामोदर गुप्ता ने बताया कि उन्हें शिक्षक सुरेश सिंह भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान इसकी सत्यता की पुष्टि हुई। इस सर्च की कार्रवाई में इनकी जो अचल संपत्तियां हैं उनके संबंध में जांच की जा रही है और बाकी जो चल संपत्तियां इनके द्वारा एकत्रित की गई हैं उनकी भी जांच की जा रही है। और अभी तक करीब 8 करोड़ के आसपास रुपए की संपत्तियों का मूल्यांकन हुआ है। कार्रवाई अभी चल रही है। और छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में आईटी की टीम की जांच खत्म हो चुकी है और इस पूरे छापे में 15 करोड़ रुपए सरेंडर करवाए गए हैं। रायपुर के और धमतरी के 2 मामले बताए जा रहे हैं, जिसमें आईटी की टीम ने छापा मारा था। रायपुर में एएम ज्वेलर्स ने 10 करोड़ रुपए, धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए सरेंडर किए। आयकर विभाग ने कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए सरेंडर करवाए। हरदा के मगरधा रोड पर पटाखा फैक्ट्री में हादसे की आज पहली बरसी है। पिछले साल आज ही के दिन फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट की वजह से 13 लोगों की जान हलाक हो गई थी, जबकि एक मजदूर अभी लापता है। 1 साल बाद भी पूरे इलाके में ब्लास्ट की दहशत साफ साफ महसूस की जा सकती है। इसके निशान भी आज तक मौजूद हैं। दरअसल 6 फरवरी की सुबह 11 बजे के आसपास पटाखे में एक के बाद एक कई धमाके हुए और धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 10 किलोमीटर दूर तक
सुनी गई थी। हरदा फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। फटाका फैक्ट्री में जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जब यहाँ धमाके हुए थे तो फैक्ट्री जो है एक मलबे के रूप में तब्दील हो गई थी। आज भी इसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, उसी जगह ये फटाका फैक्ट्री थी। जो फटाका फैक्ट्री का जो मलबा है वो आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर जो सुतली बम के जो रस्सी है वो अभी भी यहाँ पड़ी हुई है मलबे में। जगह जगह यहाँ पर जो है बड़ा एक विस्फोट हुआ था जिसमें 13 लोगों की जानें गई थी। फटाका फैक्ट्री के आसपास जो रिहायशी इलाका आप देख सकते हैं, ये मकान जो उस हादसे की गवाही आज भी दे रहे हैं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। अगर हम राहत की बात करें तो अभी तक जो इस हादसे में जो 13 जो लोग जिनकी मौत हुई थी उन्हें 15-15 लाख रुपए की राशि जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। अभी भी कई लोग राहत शिविर में रहकर अपने मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे हैं। और अब दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर में एक रशियन युवती ने जमकर काटा बवाल। गाड़ी में सवार युवक और युवती ने स्कूटी सवारों को रौंदा था। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आईटी की रेड। रायपुर में एम ज्वेलर्स से 10 करोड़, सेठिया ज्वेलर्स से धमतरी में 5 करोड़ रुपए करवाए गए सरेंडर। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ छेड़छाड़, कर्मचारी सस्पेंड। सतना में चित्रकूट घूमने आई एक महिला श्रद्धालु की मौत। हनुमान धारा के पास आया हार्ट अटैक। अनूपपुर के अमरकंटक में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नर्मदा महोत्सव में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बिलासपुर में छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक ने फिर भेजे अश्लील मैसेजेस। छात्रा की मां ने बीईओ को लिखित शिकायत दी। राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे चर्चा का जवाब। जीतू पटवारी ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर उठाए सवाल। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में पहुंची संपत्ति आहुति के किया दर्शन। रीवा में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग, एक शख्स घायल। बिलासपुर में कांग्रेस का बागियों पर बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से किया बाहर। अंबिकापुर में लग्जरी कार से शराब तस्करी का हुआ खुलासा। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। नशे के किंग सुच्चा सिंह को 2 करोड़ की संपत्ति को किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ में 6 बदमाशों ने युवक से की मारपीट, सीसीटीवी आया सामने। मुरैना में सिक्योरिटी गार्ड से एसडीएम ने की बदसलूकी। एसडीएम ने गार्ड का मोबाइल छीन कर फेंका। निवाड़ी में शराबी से एक युवक ने की क्रूरता, गले में कपड़ा बांधकर घसीटा। रायपुर में बीजेपी के 2 गुटों में झड़प, टिकट को लेकर भिड़ गए आपस में। रायपुर में बस स्टैंड पर जमकर चले लात घुसे मारपीट का वीडियो आया सामने। उमरिया में स्कूली बच्चों का सड़क पर स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। विदिशा में गुस्साए लोगों ने फूकी बस, हादसे के बाद लगाई आग। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। जीतू पटवारी ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी का दिया हवाला। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में पहुंची संपत्तियां के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। रीवा में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने की फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल। बिलासपुर में कांग्रेस का बागियों पर बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से किया निष्कासित। अंबिकापुर में लग्जरी कार से शराब की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। नशे के किंग सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। टीकमगढ़ में 6 बदमाशों ने एक शख्स से की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। मुरैना में सिक्योरिटी गार्ड से एसडीएम की बदसलूकी। एसडीएम ने गार्ड का मोबाइल छीन कर फेंका। निवाड़ी में शराबी से एक शख्स ने की क्रूरता, गले में तौलिया बांधकर घसीटा। रायपुर में बीजेपी के 2 गुटों के बीच झड़प, टिकट को लेकर भिड़े 2 गुट। रायपुर बस स्टैंड पर जमकर चले लात घुसे मारपीट का वीडियो है सामने। उमरिया में स्कूली बच्चों का सड़क पर स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। विदिशा में गुस्साए लोगों ने फूकी बस, हादसे के बाद लोगों ने लगाई आग। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए ग्रामीण। ग्वालियर में जमीन विवाद में परिवार में खूनी संघर्ष। कवर्धा में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम को बनाया निशाना। पन्ना में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी एक बाइक। जबलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग।
दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की। आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। जीतू पटवारी ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी का दिया हवाला। आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में पहुंची संपत्तियाई के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। रीवा में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने की फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल। बिलासपुर में कांग्रेस का बागियों पर बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से किया निष्कासित। अंबिकापुर में लग्जरी कार से शराब